वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडिया को ईस्ट तुर्किस्तान, जी हाँ, इंडिया को ईस्ट तुर्किस्तान के आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए और इंडिया के हित में है और इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, मैं इसके बारे में आज बात करूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ईस्ट तुर्किस्तान के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में जानिए और शुरू से अंत तक बने रहिए और शेयर भी करिए, जिससे कि चाइनीज को, चीन को हम एक और ब्लो दे सकें। ईस्ट तुर्किस्तान है क्या, मैं ये बताता हूं, और इंडिया के लिए क्यों जरूरी है मैं ये बताऊंगा वीडियो के आगे पार्ट में। क्यों इंडिया को संघर्ष करना चाहिए उसकी आजादी के लिए, और इसमें पाकिस्तान का एंगल कहां आता है, और पाकिस्तान का जो दोहरे चरित्र है ना, जो बोलते रहता है हम इस्लाम के पुरोधा हैं। जी हाँ, कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं के द्वारा, तो उस पाकिस्तान की भी पूरी पोल खुलेगी और पाकिस्तान के साथ साथ टर्की की भी पोल खुलेगी। जी हाँ, और जो भी मुस्लिम कंट्री है जो चाइनीज सपोर्टर है उनकी भी पोल खुलेगी। ईस्ट तुर्किस्तान, अभी चाइना उसको क्या बोलता है, सिंगजियांग प्रोविंस। वहां पे उदिगर मुस्लिम रहते हैं, उदिगर मुस्लिम ही रहते हैं ज्यादातर। उसमें टर्क्स भी आते हैं, टर्की जो कि मेजोरिटी है, कजाक, उज्बेक, ये सब मुस्लिम्स रहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1949 तक एक आजाद कंट्री हुआ करता था। जी हाँ, ईस्ट तुर्किस्तान एक आजाद कंट्री हुआ करता था, तिब्बत के जैसा। 1949 में चाइना ने तिब्बत को तो हड़प ही लिया, साथ साथ ईस्ट तुर्किस्तान को भी हड़प लिया। हालांकि एक साल बाद हड़पा तिब्बत को, वो अलग बात है, लेकिन 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान को हड़पा ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। और इंडिया के साथ जो विवाद है चाइना का, वो विवाद, सारी विवाद या तो ईस्ट तुर्किस्तान के साथ है या तो तिब्बत के साथ है। तो कहीं हमारा विवाद ही नहीं है चाइना के साथ, हम इसको वर्ल्ड पे प्रमोट करें। और चाइना क्या क्या कर रहा है वहां के मुस्लिमों पे, मैं अब वो बोलता हूं। मैं इस पे नहीं जाता हूं कि नाम रखने पे प्रतिबंध लगा दिया, आप मोहम्मद का नाम नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, बुरका नहीं पहन सकते, उसमें मैं नहीं जाता हूं। वो तो करता ही है चाइना, मस्जिदें गिरा दे रहा है, वो सारी बातें हैं। लेकिन मैं उसके बोलता हूं कि क्या क्या कर रहा है वहां के जनरेशन को चेंज करने के लिए। जी हाँ, वहां के जनरेशन को चेंज कर रहा है। सबसे पहली बात है कि वहां के कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, आप सभी जानते हैं कंसंट्रेशन कैंप बनाया है, और उदिगर जो मुस्लिम हैं उनको उठा के वहां ले जाया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में। औरत भी होते हैं, मर्द भी होते हैं। जी हाँ, और औरतों को मास रेप किया जाता है वहां। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मास रेप होते हैं औरतों का। उसके साथ साथ और क्या होते हैं वो भी बोलता हूं। एक्सपेरिमेंट होते हैं औरतों और मर्दों पे, अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के कारण औरतों को पीरियड आना बंद हो गए हैं, बहुत सारे औरतों को मेल स्टेरलाइज हो गए हैं, और जो लगभग लाखों की संख्या में है। हालांकि जो ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो बोलता है कि लगभग 5 लाख बच्चे जो ईस्ट तुर्किस्तान के मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको उनके घरों से फोर्सफुली उठा लिया गया है और उनको या तो बोर्डिंग स्कूल या तो ऑर्फनेज में जाके रख दिया गया है, और उनको राइजिंग किया जा रहा है एज ए कम्युनिस्ट पार्टी एजेंडा। बच्चा को जैसे तैयार करोगे मिट्टी के घड़ा होते हैं वैसे ही तैयार होते हैं, वो सारी चीजें। और सबसे घिनौनी चीजें मैं वो बोलता हूं, इस्लाम में औरतों को पर्दा जायज है अभी तक, और मरहम नरमरहम चीज होते हैं उसमें कि आप सर्टेन मर्द के पास अपने भाई, पति, पिता, ये सब के पास ही बिना हिजाब के जा सकते हैं, या जो भी है फेस ढक के जाइए, और उसके अलावा दूसरे के साथ मत जाइए, आगे जा भी नहीं सकते। और चाइना क्या करता है, अपना कम्युनिस्ट पार्टी के मिलियंस ऑफ वर्कर को हर एक घरों में, सिंजियांग प्रोविंस के जो उदिगर मुस्लिम है उनके हर एक घरों में एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव फोर्स्ड करते हैं, ऑलरेडी उनका डायरेक्शन है, उनको फोर्स्ड करते हैं कि वो सेम बेड पे सोएं, महिलाओं के साथ सेम बेड पे सोते हैं। जी हाँ, जो कि इस्लाम में हराम है। एक तो ये हुआ, और वहां के औरतों के साथ चाइना क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है। अब एडवर्टाइजमेंट, मैं ये बताना भूल गया, उसमें बहुत सारे औरतों के पति कंसंट्रेशन कैंप में होते हैं। अब आगे आप समझिए। और
बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट अभी दिया है चाइना ने, जिसमें हान चाइनीज, जो वहां के यंग लड़कियां होती है, गर्ल्स होते हैं, उनको एडवर्टाइज किया जाता है कि आप आइए इन लड़कियों से शादी करिए, और अगर आप आते हैं तो उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाता है। जी हाँ, ये सारी चीजें हैं। और हान चाइनीज आके उन लड़कियों से मैरिज करते हैं, और टेम्पोररी मैरिज भी अलाउ है वहां पे। चाइना ने वहां टेम्पोररी मैरिज अलाउ कर रखा है। जी हाँ, आप 10 दिन के लिए शादी कर सकते हैं हो इन लड़कियों के साथ, उदिगर मुस्लिमों के जो बच्चियां हैं उनके साथ। और चाइना इस पीछे लॉजिक देता है कि इसमें चूंकि टैक्स नहीं लगता है, शादी करते हैं या जो भी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है उसी एरिया में, करते हैं। इसलिए भी करते हैं कि वहां चाइना का 1/3 पार्ट ऑफ रिसोर्सेज है उसी एरिया में, सिंगजियांग एरिया में, और उसका एरिया इंडिया के एरिया से लगता है। जी हाँ, हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट अक्साई चीन का उसी एरिया में आता है, और चाइना पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान का कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, वो हमारा पीओके वाला एरिया है जिसमें चाइना कनेक्ट होता है पाकिस्तान के साथ, और चाइना कुछ एरिया गिफ्ट भी कर दिया। चाइना कनेक्ट होता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान गिफ्ट भी कर दिया बहुत सारा एरिया, और पाकिस्तान और चाइनीज की दोस्ती का आधार वही है। जी हाँ, और ये सारी चीजें अपराइजिंग, वो लोग 1949 से रह रहे थे। ठीक है, अभी तो मैं बताया कि उनके साथ क्या क्या होते हैं, और ऐसे भी अब खबरें हैं कि उनको स्टेरलाइज किया जा रहा है, उनके औरतों का बंध्याकरण कर दिया जा रहा है, पुरुषों की नसबंदी कर दी जा रही है, और बहुत सारे पुरुष स्टेरलाइज हो गए हैं। जी हाँ, वो बच्चे प्रोड्यूस करने लायक ही नहीं रहे अब, औरत भी। और चूंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है उस एरिया में, तो क्या होता है, चाइनीज क्या करते हैं, वहां से लोगों को उठा के लाते हैं, हन चाइनीज के, और उदिगर में लाके बसा देते हैं। अब उनकी पॉपुलेशन क्या है, अभी 2010 की जनगणना के अनुसार वहां लगभग 21 मिलियन पॉपुलेशन है। 21 मिलियन में 13 मिलियन उदिगर थे। अब उदिगर मुस्लिमों का पॉपुलेशन घट रहा है। अब एक समय में मेजोरिटी में होते थे। जी हाँ, 98% के लोग बोलते हैं एग्जाइल वाले, लेकिन जो भी है मेजोरिटी में होते थे। अब वहां की पॉपुलेशन घट के रह गई है कितना परसेंट, अब 60% के करीब रह गया, 40% हो गए हैं हैन चाइनीज। डेवलपमेंट ज्यादा होता है तो उस एरिया में लोग आते हैं कंपनी में, ए में, ओ में, और चूंकि उनको मैरिज के लिए टेम्पोररी मैरिज भी कर सकते हैं उसके लड़कियों के साथ, और वहां के लोग अपोज नहीं कर सकते हैं। अपोज करिएगा तो कहेंगे चाइनीज पार्टी का जो एजेंडा है उससे आपका मेल नहीं खाता है, और उनके पूरे घर को उसमें भेज दिया जाता है, कैंप्स में, कंसंट्रेशन कैंप में, और बच्चियों को तो शादी कर ही दिया जाता है। ये सारी बातें हैं, और पाकिस्तान इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब मैं बोलता हूं कि इंडिया का सारा एरिया, इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसका नॉर्दर्न पार्ट पूरा मिलता है सिंजियांग प्रांत से, और कहिए ईस्ट तुर्किस्तान से, ईस्ट तुर्किस्तान से मिलता है, और हमारे लोग उसको सपोर्ट। और अगर हम पीओके पे कंट्रोल कर लेते हैं तो चाइना का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये भी इंडिया के लिए निहायत जरूरी है। और चूंकि वो हमारा पार्ट है, पाकिस्तान भले दे दिया बहुत सारा एरिया, और चूंकि वो हमारा पार्ट है तो हम अपने एरिया को तो क्लेम करेंगे ही करेंगे, जिससे आप ये बात जग जाहिर हो चुकी कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती लंबी समय तक नहीं चलने वाली है। चाइना गद्दार है, इसके साथ कितने भी कुछ करो ये सुधरने वाला नहीं है। तो हम इसके लिए पूरा दुनिया पे इसकी सच्चाई को लाएं, और इंडिया एक बड़ा कंट्री है। जी हाँ, हम ये नहीं कहते अटैक कर दो जाके, कम से कम वर्ल्ड पॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड में पे, यूनाइटेड नेशन में सारे पे मुद्दा उठाओ जिससे चाइना को दबाव कर दिया जा सके। जी हाँ, और हमारा जो उत्तरी राज्य है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का नॉर्दर्न पार्ट वो पूरा सिंजियांग में आता है। जी हाँ, और दुनिया में ये कह सके कि जो हमारा लड़ाई है, जब चाइना सिंजियांग में था ही नहीं तभी हमारी बॉर्डर डिमार्केट हो गया था, बॉर्डर बन गया था। तो चाइना बाद में हड़पा उसको, तो फिर चाइना कौन होता है वो बॉर्डर को अति करने वाला। हालांकि हमारे लीडर की बहुत बड़ी गलती थी कि हमने सिंजियांग का इंडिपेंडेंस को कबूल कर लिया, सिंजियांग को जो मिलाया उसको कबूल कर लिया, इंडो तिब्बत को कबूल कर लिया। जी हाँ, हमारे लीडर्स की भी गलती थी तब के जमाने में, उनकी मिसकॉन्सेप्शन हुई है, उनका मिसकैलकुलेशन हुआ है। और दुनिया में हम दिखा सके, अमेरिका अभी मुसलमानों पे जो ह्यूमन राइट्स हो रहा है उसके खिलाफ लॉ लाया है, हम भी उसको सपोर्ट करें, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना हर एक पॉसिबल कोशिश करता भी है ना कि 4 बार शिप दिया है पाकिस्तान को, सबमरीन, आधुनिक सबमरीन दिया। वो किसके लिए है, चाइना क्यों देता है, वो आपके खिलाफ है। जी हाँ, तो हम भी वो सारी कोशिश करें जिससे उसको ब्लॉक किया जा सके। ये सारी कोशिश, वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है यूएसए में, उसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। और 1990 के बाद और लड़ना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन से बहुत सारे मुस्लिम कंट्री आजाद हो गया था, तो लोग सोचे चाइना से भी आजाद हो जाएंगे।
कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन चाइना उनको सीवियर सप्रेशन कर रहा है और कोई भी मुस्लिम कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां तक कि तुर्की जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट लाते हैं, मुस्लिम उम्मा का खिलाफत कायम करना चाहते हैं और अपने खलीफा बनना चाहते हैं, वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुल के। जी हाँ, और पाकिस्तान भी नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान तो बॉर्डर एरिया है, तो कुछ लोग भाग के आ जाते हैं पाकिस्तान उनको डिपोर्ट कर दिया और वहां जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है कोई नहीं जानता, एग्जीक्यूट कर दिया चाइना ने। और पाकिस्तान के जो दोहरा चरित्र है, क्या वो दीगर मुस्लिम नहीं है? वो दीगर भी मुस्लिम है, वो भी इस्लाम को ही मानते हैं। जिहाद करना है तो वहां भी जिहाद करो सब जगह। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता। ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ज्यादातर मुस्लिम कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और इंडिया को ये बातें खुल के पटल पे लानी चाहिए, जिससे चाइना पे दबाव बने ही बने, साथ साथ पाकिस्तान पे भी बनेगा। जी हाँ, वहां भी जो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका विरोध कर रहे हैं, और जब इंडिया लाएगा तो और बातें उजागर होगी और दुनिया के बहुत सारे लोग जानेंगे इसके बारे में कि आखिरकार वहां हो क्या क्या रहा है। जी हाँ, तो इंडिया को इसका पक्का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर वो आजाद हो जाएगा। तो आपको लगता होगा कि ये इंडिया नहीं करवा सकता, लेकिन आज से बहुत साल पहले तक जब सोवियत यूनियन टूटा तो कौन जाता था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा दो भाग में, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश? कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। कुछ भी संभव है। इंडिया को एटलीस्ट दवा बना चाहिए, जिससे चाइना कम से कम जो टेबल पे बैठे तो उसके साथ बातचीत खुल के हो सके और बातचीत में हमको एज मिले। जी हाँ, अभी तक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।